एक बार वर्मा जी सृष्टि की रचना करने के लिए पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, पक्षी सब बना रहे थे। उसके बाद में सबको उम्र दी तो एक गधा, एक उल्लू और एक कुत्ता आए। तीनों जन वापस आए और वर्मा जी से पूछने लगे, प्रभु आपने हमें उम्र कितनी कितनी दी है? तो वर्मा जी ने बोला, साथ में उधर मनुष्य भी खड़ा था, कि तुम 4 जन हैं, चारों को मैंने 40-40 बरस की उम्र दी है। तो गधा बोलता है, प्रभु हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो वर्मा जी ने बोला, क्यों? तो बोलता है, मैं 40 साल तक गद्दा तो हुई हूँ और गधा मजदूरी करके मेहनत करके मर जाऊंगा, मेरे 20 बरस मेरी उम्र से कम कर दो। वर्मा जी ने बोला, अगर तुम चारों में से कोई लेना चाहता है तो मैं ट्रांसपोर्ट कर देता हूँ, 20 बरस तुम्हारा कम कर देता हूँ। मनुष्य उधर खड़ा था। मनुष्य ने बोला, वर्मा जी 40 साल में इंसान कुछ नहीं कर सकता है, हमें कम से कम 100 साल की उम्र मांगती है। तब वर्मा जी ने गद्दे की उम्र लेके और कुत्ते को, अपना इंसान को दे दी। कुत्ता भी बोला, मेरे भी 20 बरस कम करो, क्योंकि 40 साल तक कुत्ता बन के मैं क्या करेगा। तो वर्मा जी ने उसका 20 लेके वो भी इंसान को दिया। उल्लू बोलता है, मेरे को तो दिन में दिखता नहीं, रात भर बैठा रहता हूँ, तो मेरे भी 20 बरस कम करके इंसान को दे दो। तब मनुष्य को 100 साल पूरे हुए। तब वो लोग सब हंसते हंसते जा रहे थे, तो डूंगर के ऊपर हंस बैठा हुआ था। हंस ने ये दर से देखा कि इन लोगों ने अपनी उम्र कम करके और इतनी खुशी से जा रहे। तो नीचे भोलेनाथ तपस्या कर रहे थे, तो भोलेनाथ को जाके पूछा हंस ने कि प्रभु इसका क्या कारण है। तो भोलेनाथ ने बोला, सुनो बेटा, इंसान की उम्र 40 साल की जो थी, वो 40 बरस तक इंसान खूब सुखी से और मौज मस्ती में रह सकता है। तो गद्दा 40 साल की उम्र लेके क्या करेगा? उसको मेहनत करके मरना ही, इंसान उसको जब बैठने ही नहीं देगा, तो उसके लिए उसने अपनी उम्र कम की, बरोबर है। तब इसने पूछा, प्रभु मनुष्य के ऊपर तीनों के उम्र का कोई असर नहीं गिरेगा? भगवान भोलेनाथ ने बोला, ज़रूर गिरेगा, क्योंकि इंसान की उम्र 40 साल है। 40 साल तक वो मस्ती से मौज से रहेगा, और उसके बाद में जब गद्दे की उम्र लागू होगी, तब इनके बाल बच्चे शादी हो जाएंगी, तब ये गद्दे के जैसा मेहनत करने लगेगा और मौज मस्ती निकल जाएगी। रात दिन मेहनत करके पैसा इकट्ठा करने में पड़ जाएगा। और उसके बाद में जब कुत्ते की उम्र लगेगी, तब उनके बच्चे के घर में बच्चे हो जाएंगे, तो इनकी कदर कम हो जाएगी। ये कुत्ते के जैसा बड़बड़ करते रहेगा, और बच्चे लोग बोलेंगे, ये बुढ़ा कुछ काम नहीं, कुत्ते के जैसा भौंकते रहता है, इसका मत सुनो, अपन अपना काम करो। उसके बाद में उल्लू की 20 साल बच्चे, वो उम्र जब आएगी, तब आदमी बिस्तरे में पड़ा रहेगा, कुछ कर नहीं सकता है, खाली टगर देखते रहेगा, क्योंकि खुद तो कुछ कर नहीं सकता है। तो वैसे इंसान के 100 साल पूरे होएंगे। सबसे बेस्ट अपनी उम्र में वो जिएगा, बाद में कुत्ते की, गधे की, उल्लू की उम्र में ऐसा ही होता है। और हर इंसान ऐसा नहीं करते, माँ बाप की सेवा नहीं करता, लेकिन माँ बाप की सेवा करना ज़रूरी है। बुढ़े हो गए तो भी उसकी सेवा करो। अगर किसकी किस्मत अच्छी रहेगी तो 100 के 100 साल मज़े से गुजारेगा, नहीं तो ये जो मैंने उदाहरण बताया, वैसी तरह आदमी, इंसान दुखी हो जाता है। जय द्वारकाधीश। वर्मा जी की छोटी सी कहानी है। इस कहानी से ये सीख मिलती कि सत्य पे रास्ते पे चलो, माँ बाप की सेवा करो, क्योंकि हर इंसान को एक दिन बुढ़ा होना है। हर एक का टाइम आता है, जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल भगवान देता है। जय द्वारकाधीश। अच्छे कर्म करेंगे, उसके बच्चे भी अच्छे ही होंगे। जय द्वारकाधीश।